ज्यादातर एग्जिट पोल मोदी को 350 के पार ही दिखा रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल 400 तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया अलायंस 150 तक नजर आ रही है। और अगर ऐसा है तो जो इंडिया अलायंस 300 का दावा कर रहा है, इंडी की सरकार की बात कर रहा है, वो एग्जिट पोल में क्यों नजर नहीं आ पा रहा? एग्जिट पोल में जो सीट इंडिया अलायंस की नजर आ रही है, वहां मुस्लिम मीटर बहुत ज्यादा ऊपर है। तो क्या मुसलमानों ने एक तरफा इंडिया अलायंस को वोट दिया है और हिंदू वोटर खुलकर इसके खिलाफ खड़ा हो गया? क्या मुस्लिम वोट की कतार देखकर हिंदू वोटर भी लाइन में आकर खड़ा हो गया? क्या हिंदू वोटर घर से मोदी को वोट देने की सोच कर आया था, या पोलिंग बूथ का नजारा देखकर एनडीए में शिफ्ट हो गया? हिंदू वोटर को ये क्यों लगने लगा कि मुस्लिम एक तरफा इंडी में जा रहा है? दरअसल राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी जब वोटर लिस्ट खोलते हैं तो सबसे पहले मुस्लिम पर टिक लगाते हैं। राम मंदिर बनता है, निमंत्रण ले लेते हैं, लेकिन मंदिर नहीं जाते हैं। 80 को छोड़ देते हैं, 20 को जोड़ने लगते हैं। मोदी की सरकार क्यों बन रही है, इसका जवाब इसी कतार में मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। क्या मेजॉरिटी हिंदू सीट एनडीए के पास जा रही है? क्या मेजॉरिटी मुस्लिम सीट ही इंडी अलायंस जीत रहा है? एग्जिट पोल का धर्म काटा, रिजल्ट हिंदू मुसलमान में बटा। एग्जिट पोल के जो रुझान आए हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं, जहां ज्यादातर मुसलमान वहीं इंडी अलायंस का कैंडिडेट पहलवान। एग्जिट पोल यूपी में एनडीए को 64 से 70 सीट दे रहा है। इंडी अलायंस को 10 से 16 सीट मिल रही है। बीएसपी तो खाता भी खोलती नहीं दिख रही। 2019 में एनडीए को यूपी में 62 सीट मिली थी, उससे 1-2 सीट का फायदा ही दिख रहा है। 90% से ज्यादा सीट वो हैं जहां फुल मेजॉरिटी हिंदुओं की हैं। तो क्या यूपी में एनडीए का फुल हिंदू कार्ड चला? क्या राम मंदिर से एनडीए को फायदा मिला? क्या जात पात से हटकर धर्म पर वोट मिला? 80 सीटों में एक में लड़ाई है। मैंने कहा 79 सीटें जीतने जा रहा है गठबंधन, केवल एक सीट पे लड़ाई में है हम बस। नहीं 79 हम जीत रहे हैं, केवल एक लड़ाई में है हम बस। हाँ, वो क्यूटो। लेकिन इंडी अलायंस के साथ क्या हुआ? जो अखिलेश यूपी में 79 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, वो एग्जिट पोल में 15-16 पर कैसे सिमटते दिखे? यही नहीं, एनालिसिस तो कह रहा है कि 15-16 सीट भी इसलिए मिल रही है कि मुस्लिम वोट इंडी अलायंस को एक तरफा पड़ा है। यूपी का मुसलमान बीएसपी में नहीं बटा है, मिलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इंडी अलायंस को वोट किया है। इंडिया टीवी सिनेक्स एग्जिट पोल के हिसाब से सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़, रायबरेली, घोसी, अंबेडकर नगर, लालगंज, गाजीपुर, ये सीटें इंडी अलायंस जीत सकती है। देखा जाए तो ये वही सीट हैं जहां मुसलमान वोट या मुस्लिम कैंडिडेट मैटर कर रहा है। सहारनपुर अगर इंडी अलायंस के पास जा रहा है तो यहाँ 42% मुसलमान हैं। यहाँ के कैंडिडेट इमरान मसूद भी सियासी पहलवान हैं। एक तरफ कैंडिडेट और मोदी योगी के विरोध में मुस्लिमों ने एक तरफा वोट किया है। मुरादाबाद में 47% मुस्लिम हैं। अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतती दिख रही है तो समझ लीजिए मुसलमान एसटी हसन को टिकट न देने के बावजूद नाराजगी छोड़कर मोदी योगी को हराने के लिए एक हो गए। रामपुर में 50.58% मुस्लिम हैं। संभल में 50.15% मुसलमान हैं। बदायूं में 30% मुस्लिम हैं। मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, फिरोजाबाद, रायबरेली, अंबेडकर नगर, लालगंज, गाजीपुर, इन सभी जगह पर इंडी अलायंस जीत रहा है, जहां 15 से 20% मुसलमान हैं। और माना जा रहा है कि मुसलमान इस बार कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है। सबने एक साथ मिलकर इंडी अलायंस में सपा और कांग्रेस को वोट किया है। जहां मुसलमान कम फीसदी में हैं, वहां समाजवादी पार्टी के कोर यादव वोटर ने कवर किया है। इंडी अलायंस गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज में परफॉर्म करता दिख रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी को ही बढ़त मिलती दिख रही है। उसके पीछे मुसलमानों के साथ साथ यादव वोट का समीकरण है। यादव वोट समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। ऐसा लग रहा है कि इन सीटों पर न मुस्लिम बटे हैं और न ही यादव टूटे हैं। इंतकाल के बाद पहला चुनाव है, क्या सहानुभूति वोट भी मुख्तार का मिलेगा? क्या ये है? वो देखिए जनता क्या करती है, उसको किस तरह लेती है। हमारे
प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उसे उपलब्धि मानते हैं और मानते हैं कि जनता उनको पुरस्कार देने जा रही। लेकिन उस घटना को जनता ने किस तरह लिया है, ये 4 तारीख को माफिया या मसीहा, इन दो शब्दों का 4 भी तारीख को पता चलेगा। गाजीपुर अगर अफजाल अंसारी जीतते हुए दिख रहे हैं तो यहाँ मुस्लिम फैक्टर के साथ साथ माफिया मुख्तार के साथ सिंपैथी फैक्टर ने भी काम किया है, जिसने मुसलमानों को एक किया है और योगी सरकार के खिलाफ वोट किया है। बिहार को लेकर भी इंडिया अलायंस के नेता तेजस्वी यादव बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल का नतीजा साफ साफ बता रहा है कि बिहार में वोटर हिंदू मुसलमान में बढ़ता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए 34 से 36 सीट पा रही है और इंडिया अलायंस 4 से 6, और ये जहां सीटें जीत भी रहे हैं वहां मुसलमान ज्यादा हैं जो इनको एक तरफा वोट कर रहे हैं। कटिहार में कांग्रेस, जहानाबाद में आरजेडी, किशनगंज में कांग्रेस, बांका वैशाली में आरजेडी की जीतने की उम्मीद है। एनडीए के साथ ये क्लोज फाइट में जीत सकती हैं। कटिहार में 41.6% मुसलमान हैं, किशनगंज में 65.2% मुसलमान, जहानाबाद, बांका वैशाली में भी 10 से 15% मुसलमान हैं। दरअसल सच्चाई यह है कि तेजस्वी यादव का टारगेट 80% कम 20% को ही सेट करने में ज्यादा रहा है, और इसमें बात आगे तब और बढ़ जाती है जब नवरात्रि के वक्त मटन खाने की तस्वीर ट्विटर पर आती है। मंगलवार के दिन मटन पार्टी पर राहुल तेजस्वी की चर्चा होती है और राम मंदिर के निमंत्रण पर जाते नहीं हैं, सियासत करते हैं, तो 80% वोटर भी वही करते हैं जो एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। जिनको मैसेज देने के लिए इन लोगों ने फोटो सेशन किया, उन्होंने उन्हें वोट किया। जिनकी आस्था को चोट पहुंची, उन्होंने इन्हें निग्लेक्ट किया। बात बिहार की ही नहीं है, सबसे ज्यादा नतीजों में मुस्लिम प्रेम का असर बंगाल में दिख रहा है। ममता बनर्जी ने क्या किया? मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए राम नाम का विरोध किया, रामनवमी को लेकर सियासत की, बाद में लगा नुकसान हो जाएगा तो राम राम करने लगी। ईद की नमाज में शामिल हुई तो पूरा एक्सपोजर किया। सीए को लेकर विरोध कर ही रही हैं। जब इनकी लाइन ही 80% से ज्यादा 20% को खुश करने की है तो मुस्लिम वोटर उनके साथ तो है, लेकिन हिंदू वोटर भी जवाब में मैसेज दे रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 22 से 26 सीट मिल रही है। 4 से 8 सीट का फायदा साफ दिख रहा है। टीएमसी को 14 से 18 सीट मिल रही है, लगभग 4 सीट का घाटा। कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिल सकती है। टीएमसी और कांग्रेस को जो सीट मिल भी रही हैं, वो मुस्लिम वोट की एक तरफा वोटिंग से मिल रही हैं, और 4 सीट का घाटा हिंदू वोट की नाराजगी का ही असर है। मालदा दक्षिण कांग्रेस जीत सकती है, जहां 58.8% मुसलमान हैं। बहरामपुर भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है, वहां 52% मुसलमान हैं। टीएमसी की जहां जीतने की संभावना है, जंगीपुर में 63.2% मुसलमान हैं, मुर्शिदाबाद में 68.5%, दमदम में 7%, बारासात में 27%, बशीरहाट में 46.3%, जयनगर में 35.8%, मथुरापुर में 24.1%, डायमंड हार्बर में 38.5%, जाधवपुर में 21.4%, कोलकाता दक्षिण में 22%, कोलकाता उत्तर में 21.3%, उलवेरिया में 27.8%, सीरमपुर में 19.1%, झारग्राम में 6%, बोलपुर में 29.3%, बीरभूम में 38.8% मुसलमान हैं। 1 से 2 सीट को छोड़ दें तो टीएमसी और कांग्रेस वहीं जीत रही है जहां मुस्लिम वोट ज्यादा हैं और मुसलमान एक तरफा उनको वोट कर रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत की हकीकत यह है कि मुस्लिम एक तरफा वोट कर रहा है तो कहीं न कहीं हिंदू वोट भी एकजुट हो रहा है। जिस तरह से बीजेपी का पश्चिम बंगाल में ग्राफ बढ़ने की उम्मीद दिख रही है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि उसका सीधा असर हिंदी भाषी प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में देख सकते हैं। इंडिया अलायंस 20 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 20 वाले ही वोट उनको मिल रहे हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ी, उसे पता है कि वहां 98% तक मुस्लिम हैं। मुस्लिम वोट मैटर करेगा और ये नजर भी आ रहा है। मुस्लिम लड़े और मुसलमान ही जीते। एग्जिट पोल जम्मू कश्मीर में एनडीए को 2 से 3 सीट दिखा रहा है। ये वो सीट हैं जहां हिंदू आबादी है, और जो इंडिया अलायंस को 3 से 4 सीट दे रहा है वहां फुल मुस्लिम वोटर है, जिसमें बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग जैसी सीट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलती दिख रही हैं। यहाँ पर 98% तक मुसलमान हैं। इंडिया अलायंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की सियासत मुसलमान से शुरू होती है, मुसलमान पर खत्म होती है। इसीलिए मुस्लिम वोट भी यहाँ पर एकजुट होकर इंडिया अलायंस को वोट कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी
हैदराबाद में लगातार जीत रहे हैं और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फाइट दे रहे हैं, तो उसकी वजह भी मुस्लिम वोट का मीटर ही है। औरंगाबाद में 25% मुस्लिम हैं, तो ओवैसी खानदान की पूरी सियासत हैदराबाद के 60% मुस्लिमों पर टिकी है। इंडी अलायंस के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी से लेकर ममता बनर्जी इंडी अलायंस की सरकार का दावा कर रही हैं और एग्जिट पोल को झूठा बता रही हैं। तो वो ये भी देख लें कि 80% हिंदुओं की भावना को चोट भी तो कर रही हैं। राहुल गांधी के पूरे कैंपेन के पन्ने पन्ने पर एक शब्द सबसे ज्यादा था, वो था मुसलमान मुसलमान। राम मंदिर जाने की बात आती थी तो वो नहीं जाते हैं। हिंदू वोटर्स में संदेश क्या गया आसानी से समझ सकते हैं। एग्जिट पोल का रुझान तो यही बता रहा है कि हार जीत का फैसला वोटर भी 20 और 80 के हिसाब से ही कर रहा है।